Hello students, welcome to Indraprastha Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Dear students, today we will discuss another major problem of Indian society, casteism. So let's start. The Indian society is divided into various sects and classes. This is because of the caste system which is prevalent in the country. Students, इंडियन सोसाइटी बहुत सारे सेक्ट्स और क्लासेस में बटा हुआ है क्योंकि हमारे देश में कास्ट सिस्टम प्रचलित है। तो इस कास्ट सिस्टम की वजह से हमारा इंडियन सोसाइटी बहुत सारे सेक्ट्स और क्लासेस में बटा हुआ है। The roots of the caste system existed deeply in ancient Vedas, dividing people on the basis of वर्ण और occupation. Students, और ये जो कास्ट सिस्टम है इसकी जड़ हमारे जो प्राचीन दर्शन है, वेदास हैं, ग्रंथ हैं, इसी में है जो लोगों को वर्ण के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पर डिवाइड करता है। इट हैज़ ब्राउट मेनी इविल्स इन द सोसाइटी। इट डिवाइड्स द इंडियन सोसाइटी इनटू सेक्टेरियन ग्रुप्स एंड क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये जो कास्ट सिस्टम है इसकी वजह से समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हो गई हैं और ये इंडियन सोसाइटी को अनेक सेक्टेरियन ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड कर देता है। कास्टिज्म डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन द कास्ट्स एज अपर एंड लोअर कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ये जो कास्टिज्म है, जातिवाद है, जाति प्रथा है, ये लोगों के बीच अंतर क्रिएट करता है और दो भागों में समाज को बांट देता है, अपर क्लास और लोअर क्लास के रूप में। और ये डिवाइड जो होता है अपर क्लास और लोअर क्लास, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि उनके जन्म के आधार पर ये क्लासेस डिवाइड हो जाता है। अगर कोई अपर क्लास में ब्राह्मण के घर में अगर कोई पैदा होता है तो वो ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसमें ब्राह्मणों की क्वालिटी हो या ना हो। क्षत्रिय के घर में अगर कोई पैदा हो जाता है तो चाहे उसमें वीरता हो ना हो, बहादुर हो ना हो, वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। सेम इसी तरह से अगर नीचे व लोअर वर्ण में अगर कोई विद्वान पैदा हो जाता है, कोई बहादुर पैदा हो जाता है, तभी भी वो लोअर वर्ण का ही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जाति प्रथा है, कास्ट सिस्टम है, ये आपके जन्म पर आधारित है, न कि कर्म पर आधारित है। Caste system is a major problem of Indian society. Hindus were divided into castes. At the bottom of the social ladder were untouchables. Students, ये जो कास्ट सिस्टम है ये इंडियन सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हिंदू जो हैं वो कई सारी जातियों में बटे हुए हैं और सबसे निचला तबका जो है हिंदू जाति में वो अनटचेबल्स हैं। कास्टिज्म फेसेस द फॉलोइंग इविल्स इन द सोसाइटी। अब इस कास्टिज्म की वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें कई तरह की बुराइयां आ गई हैं। पहला है अनटचेबिलिटी। मेनी विलेज आर सेपरेटेड बाय कास्ट एंड दे मे नॉट क्रॉस द लाइन डिवाइडिंग देम फ्रॉम द हायर कास्ट। स्टूडेंट्स, गाँव में क्या है, बहुत सारे गांव अपने अपने कास्ट के आधार पर सेपरेटेड हैं। ये गांव है तो गांवों में ही एक ब्राह्मण टोली है, एक क्षत्रिय टोली है, तो हर कास्ट का अपना एक अलग अलग टोली बन जाती है, मोहल्ला बन जाता है। और जो अनटचेबल्स होते हैं वो गांव के बाहर रहते हैं और उनको गांव में आना अलाउ नहीं है। नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर
from wells used by people of the high caste, nor were they allowed to enter temples or study the shastra. तो ये जो अनटचेबल्स हैं, गांव में प्रवेश ये नहीं कर सकते जिनमें हाई कास्ट के पीपल रहते हैं। उसके अलावा ये जो कॉमन ड्रॉ वाटर कुआं होता है, सार्वजनिक कुएं होते हैं गांवों में, वहाँ से ये पानी नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक कि मंदिरों में भी ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और प्राचीन समय में तो हम देखते थे कि प्राचीन समय क्या, जिसके लिए गांधी जी ने आंदोलन भी छेड़ा था कि मंदिर में प्रवेश ये नहीं कर सकते थे, अनटचेबल्स को शास्त्र पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। A higher caste person would not eat or drink anything touched by untouchables. उच्ची जाति के जो लोग होते हैं वो अनटचेबल्स के साथ का छुआ हुआ न खाते हैं न पीते हैं। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी इविल्स है इस कास्टिज्म की वजह से, वह है डिस्क्रिमिनेशन। द पीपल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट and scheduled tribes, they injure discrimination. Students, जो शेड्यूल्ड कास्ट के और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं वो बहुत पहले से ही इनके साथ भेदभाव होता हुआ आया है। They do not have better education, housing and medical facilities than that of the higher caste is denied. जो हायर कास्ट के लोग हैं, जो सारी सुविधाएं वो भोगते हैं, चाहे उनको बेटर एजुकेशन मिलता है, हाउसिंग मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, इन सारी चीज़ों से वंचित रहते हैं आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग। ना इनको बेटर एजुकेशन मिलता है, ना इनको हाउसिंग दी जाती है, ना इनको रहने की अच्छी व्यवस्था है, ना ही इनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट इन 1932, गांधी जी began a new campaign to improve the levels of the untouchables, whom he began to call Harijans. Students, नेशनल मूवमेंट के दौरान 1932 में गांधी जी ने एक कैंपेन चलाया था जिसके तहत ये अनटचेबल्स के लेबल को, यानी उनके स्तर को ये बढ़ाना चाहते थे, और इन अनटचेबल्स को गांधी जी ने हरिजन नाम दिया। He founded the All India Anti-Untouchables League and started the weekly Harijans. Students, गांधी जी ने हरिजन पुनरुत्थान के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल्स लीग की स्थापना की और उनकी एक वीकली मैगजीन निकलती थी हरिजन नाम से। B.R. Ambedkar wanted to end casteism and the exploitation of the Harijans. Between 1927 and 1932, he led his followers in a series of non-violent campaigns to assert the right of the untouchables to enter temples and draw water from public wells. Students, हरिजन पुनरुत्थान के लिए B.R. अम्बेडकर जी ने भी बहुत काम किया है। वो समाज में फैले कास्टिज्म को और हरिजनों के का जो शोषण होता था उसका वो अंत करना चाहते थे। तो 1927 और 1932 के दरमियान इन्होंने एक नॉन वायलेंट कैंपेन चलाया था जो अनटचेबल्स के राइट के लिए इन्होंने ये कैंपेन चलाया था, जिसके तहत मंदिरों में प्रवेश जिसके तहत ये हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलवाना चाहते थे और जो सार्वजनिक कुआं होता है वहाँ से पानी लेने की इनको कि ये पानी ले सके इन सार्वजनिक कुओं में, जहाँ से सभी लोग लेते हैं, हायर कास्ट के भी लोग लेते हैं, तो यहाँ से ये भी पानी ले सके। तो इन सब अधिकारों के लिए बिटवीन 1927 एंड 1932 अम्बेडकर ने एक कैंपेन चलाया था। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड लॉज टू रिमूव अनटचेबिलिटी and brought in many reforms to improve the quality of life for the lower caste. Students, आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए जिससे अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जा सके और लोअर कास्ट के लोगों के लोअर क्लास के लोगों के लाइफ
क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, in our next video we will discuss another major problem of Indian society. Thank you.